वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या चीज़ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था टोकन्स के बारे में। ठीक है, तो टोकन्स में आपके टाइप्स ऑफ टोकन्स थे, 6 टाइप ऑफ टोकन्स थे अगर आपको याद होगा तो उसमें से एक टाइप था हमारा ऑपरेटर्स। मैंने उस टाइम उसको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा था कि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो आज वही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। ओके, तो जो आज का जो लेक्चर है वो पूरा थ्योरी बेस है। ठीक है, मैं आपको इसमें थ्योरी बताऊंगा, एग्जैक्ट होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स का पूरा इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। कहाँ पे? वीएस कोड पे। तो चलिए, मैं अपने नोट्स में आ चुका हूँ। जैसे मैं आपको डेली कहता हूँ कि आप भी अपने नोट्स ओपन कीजिए, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट आप अपने नोट्स में उतार लो। तो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। ऑपरेटर्स, अब ये ऑपरेटर्स क्या है? Operators are predefined symbol which is used to perform some specific task on given data. Operators एक predefined symbol है जो किस लिए यूज होता है? कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। अब ये predefined symbol क्या चीज़ है? अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें, predefined symbol क्या है ऑपरेटर में? प्लस, माइनस, डिवाइड, मोडुलो, ये सारे प्रीडिफाइंड सिंबल है। इन सब का काम कुछ स्पेसिफिक टास्क है। ओके, जैसे कि प्लस का टास्क क्या है? दो नंबरों को ऐड करना। माइनस का टास्क क्या है? दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना। डिवाइड का टास्क क्या है? दो नंबरों को डिवाइड करना। मोडुलो का टास्क क्या है? दो नंबरों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर देना। ओके, तो ये सबके अलग अलग टास्क हैं। जो जैसे मान लीजिए प्लस है, प्लस जो है मोडुलो का टास्क नहीं कर सकता, और जो मोडुलो है वो सब्ट्रैक्ट का टास्क नहीं कर सकता। सबके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क है। ओके, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या है। देखिए, वापस पढ़िए इसका डेफिनेशन। ऑपरेटर्स आर प्री डिफाइंड सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन गिवन डेटा। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को नोट्स क्लियर हो रहे होंगे, मैंने जूम कर रखा है। अब ऑपरेंट्स क्या है? ऑपरेंट, the data given as an input to the operator is known as operand. ऑपरेटर को जो इनपुट दिया जाता है, जो ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, उसको जो इनपुट दिया जाता है, जो वैल्यू दी जाती है, उसको कहते हैं ऑपरेटर। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 6, 5, बीच में प्लस, तो 6 + 5। यहाँ पे 6 क्या है और 5 क्या है? दोनों वैल्यू हैं। ठीक है, दोनों लिटरल्स हैं। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं हम लोग कहते हैं इन दोनों को कहते हैं हम लोग क्या? ऑपरेंड। यहाँ पे हमारा वैल्यू भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बताया गया है इसमें कि द डाटा गिवन एज एन इनपुट टू द ऑपरेटर इज नोन एज ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर को जो इनपुट दिया जाता है, ठीक है, जो डाटा इनपुट दिया जाता है ऑपरेटर को, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेंड। 6 + 5 मैंने बता दिया एग्जांपल में। यहाँ पे 6 और 5 क्या है? ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। अब बढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड गिवन टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ऑपरेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? ऑपरेंड की बेस पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसके बेस पे? ऑपरेंड्स के बेस पे। ठीक है, पहला टाइप क्या है? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा। यूनरी क्या है? जो 1 लेता हो। बाइनरी क्या है? जो 2 है। टर्नरी क्या है? जो 3 है। आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से। बढ़ते हैं डेफिनेशन। यूनरी ऑपरेटर, द ऑपरेटर विच कैन एक्सेप्ट ओनली 1 ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेंड एक्सेप्ट करता हो। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। प्लस क्या करता है? 2 वैल्यू एक्सेप्ट करता है, याद होगा आपको। ठीक है, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो आपको 2 नंबरों के बीच एडिशन परफॉर्म करना होता है। आप 6 + क्या करोगे? आप एक नंबर को कैसे एडिशन परफॉर्म कर दोगे भाई? एक नंबर को किसी से जोड़ोगे तो भी कुछ वैल्यू आएगी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर है, ये करता है, ये आपका सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं यूनिट ऑपरेटर? टाइपकास्ट ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। अभी टाइपकास्ट क्या है, नोट क्या है, न्यू क्या है, ये हम लोग अभी देखेंगे नहीं। हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइपकास्ट पे ही होगा। वहाँ पे आपका जो है अच्छे से कवर हो चुका होगा यूनिट ऑपरेटर, वहाँ पे हो जाएगा अच्छे से कवर, तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ नोट ऑपरेटर क्या है। देखिए, आप लोगों को कीबोर्ड में 1 है, 1 के ऊपर एक एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, टेक्निकल भाषा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कहते हैं हम लोग नोट ऑपरेटर। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग नोट ऑपरेटर। वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड लेता है।
क्या लेता है नोट ऑपरेंड, वो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है आप कहाँ क्या लॉजिक लगा रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो देखेंगे वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब दो, ठीक है। द ऑपरेटर विच कैन एक्सेप्ट टू ऑपरेंड्स इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो टू वैल्यू एक्सेप्ट करता हो, टू ऑपरेंड या फिर टू वैल्यू एक्सेप्ट करता हो, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। एग्जांपल आता है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक क्या है, असाइनमेंट क्या है, रिलेशनल क्या है, हम लोग अब इसी लेक्चर में कवर करेंगे कि ये तीनों क्या चीज़ होते हैं। ओके। टर्नरी ऑपरेटर, द ऑपरेटर विच कैन एक्सेप्ट थ्री ऑपरेंड्स इज नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जो थ्री ऑपरेंड्स, थ्री वैल्यू आपका एक्सेप्ट करता हो, उसे हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। एग्जांपल हो गया कंडीशनल ऑपरेटर। ये आपका अर्थमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन, कंडीशनल अभी हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे, अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या चीज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को अच्छा समझ में आ जाएगा क्या होता है ये चारों चीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया। बेस्ड ऑन द ऑपरेंट, ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ऑपरेंट के बेसिस पे हमने ऑपरेटर को तीन टाइप में बांट रखा है, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा डेफिनेशन के थ्रू ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टास्क। टास्क के बेस पे हम लोगों ने ऑपरेटर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ऑपरेंट के बेसिस पे हम लोगों ने ऑपरेटर को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है और टास्क के बेस पे हम लोगों ने ऑपरेटर को 6 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। वो 6 टाइप्स क्या है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, मैंने आपको यहाँ बताया था, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या है, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, ठीक है, और ये दोनों कंडीशनल और इंक्रीमेंट। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है, देखिए प्लस, माइनस, ठीक है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या करता है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करता है दो नंबरों को, डिवाइड और मोडुलो, सबके अलग अलग टास्क है। एडिशन क्या होता है, दो नंबरों को ऐड करने के लिए। मल्टीप्लाई क्या होता है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए। माइनस क्या करता है, दो नंबर को डिवाइड क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। डिवाइड क्या करता है, दो नंबरों को डिवाइड करता है। मोडुलो क्या करता है, दो नंबरों को डिवाइड करके जो उनका रिमाइंडर आता है उसको देता है, उसका वो उसको एज अ आउटपुट देता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, ये सारे के सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस सारे के सारे आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा एक एक, ठीक है। तो आप लोग स्टे रहिए वीडियो के साथ, यहाँ पे पहले आप थ्योरी पार्ट कवर कीजिए ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मैं एक ही वीडियो में आपका इम्प्लीमेंटेशन और थ्योरी कर दूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो खींच जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशन चेक करने के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जैसे हम लोग दो वैल्यू कंपेयर करते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, 6 इज लेस देन 7। अब क्या ये ट्रू है ना, ठीक है, ट्रू है। अब 6 और 7 क्या है, ऑपरेंड्स है, बीच में ऑपरेटर क्या है ऑपरेटर बीच में, लेस देन। तो ये सारे आपके ऑपरेटर्स आते हैं, कौन से, रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नोट। इनका हम लोग सिंबल जो है, जो हम लोग जावा प्रोग्रामिंग जो सिंबल यूज़ करेंगे, और ये आपका डबल एंड है, ठीक है, ये आपका डबल और है। ये आपको सिंबल कहाँ मिलेगा, अगर आप जो बैकवर्ड स्लैश देखते हैं, बैकवर्ड स्लैश के ऊपर आपका एक खड़ा डंडा है, ठीक है, वही है आपका और ऑपरेटर, डबल बार दबा देंगे उसको तो आपको और बन जाएगा। नोट क्या है, ये कहाँ सिंबल आएगा, 1 के ऊपर आपका जो कीबोर्ड है, 1 के ऊपर आपका एक एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग भाषा में उसे एक्सक्लेमेटरी नहीं करते, उसे कहते हैं नोट ऑपरेटर, ओके। तो आपका हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर। मैंने आपको पहले बताया था कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, एक टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है, वो क्या कहता है, 3 ऑपरेंड्स लेता है, 3 वैल्यू लेता है। देखिए, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, या ओ भी मतलब ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेंड और वैल्यू दोनों सेम बात है, ठीक है। यहाँ पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, तीसरा ऑपरेंड। अब क्या करता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो ये वैल्यू दे देगा ऑपरेंड 2 की, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो ऑपरेंड 3 की वैल्यू दे देगा। मान लीजिए हम लोग एक दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑप्शन वन नहीं, ऑपरेंड 1 में डाल दिया 6 इज़ लेस देन 5। अब ये क्या है,
6 5 से छोटा है, नहीं है, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो क्या करेगा, पहले चेक करेगा 6 इज लेस देन 5, नहीं जी 6 5 से छोटा नहीं है। तो पहला जो ऑपरेटर क्या है, पहला ऑपरेंड किस लिए है, अगर स्टेटमेंट ट्रू हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये देगा, और नहीं तो ये देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू असाइन करेंगे वो आपको आउटपुट दे देगा। यहाँ पे क्या क्या हमने असाइन, 6 इज लेस देन 5, 6 जो है 5 से छोटा है, नहीं जी ये वैल्यू यहाँ पे ये आपका कंडीशन रॉन्ग है। तो आपको ये आउटपुट में ऑपरेंड 3 दे देगा। आप लोग यहाँ पे जो भी ऑपरेंड असाइन करो, ठीक है, आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे क्या असाइन कर सकते हो आप, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डबल प्लस डबल माइनस, ये क्या करता है, किसी भी वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का अगर आप डबल प्लस लगाएंगे तो वो आपको 6, जब आप उसका आउटपुट लेंगे तो वो 6 की जगह आपको 7 प्रिंट करके देगा। क्यों, डबल प्लस लगा दिया हमने उसका आगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो आपका वैल्यू जो है 1 से बढ़ चुका है, उसमें 1 प्लस हो चुका है, ठीक है। माइनस का भी सेम है, आपका क्या है, एक वैल्यू आपका घट चुका है। अगर मैं 6 डबल माइनस लगा दूँ आगे में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट में आपको 6 नहीं देगा, आपको आउटपुट में 5 देगा, क्योंकि यहाँ पे डबल माइनस लगा दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो वैल्यू है वो 1 से घट चुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इस पार्ट में मैंने सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका पूरा वो कवर करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन VS कोड पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों का सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अब दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।